योग इन भगवत गीता। इस विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उद्बोधन देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं डॉक्टर अर्पित दुबे जी। और आपका परिचय हमें पहले भी प्राप्त हो चुका है और वक्तव्यों के दौरान आप मोरारजी देसाई जो योग संस्थान है दिल्ली में वहाँ पर सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा दे रहे हैं। अर्पित दुबे जी, आपसे निवेदन है कि आप योग इन भगवत गीता विषय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब। नमस्कार महेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो। जी जी। हाँ सर, ये स्लाइड मैंने शेयर की, दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी जी दिखाई दे रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके आज के इस व्याख्यान को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। अभी मैं 10 मिनट पहले जुड़ा तो मैंने देखा कि जो बातें मुझे कहनी है आज के लेक्चर में, वट एवर आई प्लान टू डिस्कस टुडे, आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ डिस्कस्ड बाय द प्रोफेसर शशि भूषणानंद जी, स्वामी शशि भूषणानंद जी। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं, जो कुछ भी मुझे समझ में आती है भगवत गीता और योग के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना माइक ऑफ रखें, लेकिन मेरे साथ इस श्लोक को आप जरूर एक बार इसका उच्चारण करें। प्लीज फॉलो मी चैंट दिस श्लोका। These are the so beautiful collection of 2 shloka from the Mahabharata, which are directly related to Bhagavad Gita. तो सब लोग एक बार चैंट करेंगे, आप अपना माइक बंद ही रखेंगे, सिर्फ आप मुझे फॉलो करेंगे। शांति शांति शांति। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। ये जो मैं गैप ले रहा हूं, ये आप लोगों को फॉलो करना है, आप मेरे बात जो फॉलो करें। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अब आप लोग भी एक साथ, मैं यहां से बोलूंगा, आप लोग बिल्कुल साथ में फॉलो नहीं करेंगे। दोनों श्लोक फिर से एक बार उच्चारण करें। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो इस तरह से ये दो श्लोक हैं और ये मेरे फेवरेट श्लोक हैं, भगवत गीता के महत्व को बताते हैं। These two श्लोक are discuss the importance of Bhagavad Gita in our day-to-day life or for our personal and professional management। ये दोनों श्लोक भगवत गीता से नहीं है, लेकिन जहां पर भगवत गीता कंप्लीट होती है महाभारत में, उसके जस्ट बाद ये दोनों श्लोक आए। इस श्लोक में एक शब्द आया है जो मेरा बहुत फेवरेट शब्द है, और मैं ओमकार ध्वनि के बाद जिस शब्द को बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानता हूँ, वो शब्द इस श्लोक में है, और वो शब्द है गोपाल नंदनः। I feel that Om is the universal sound, and there is a great effect of Omkar chanting, but there is a one of most beautiful, most powerful word, and that is the Gopal Nandana. So I always prefer to say that कि जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग इस शब्द को 11 बार अपने ऐसे एक हृदय में हाथ रख करके, ऐसे रख करके अगर उच्चारण करते हैं, तो शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखिए, अद्भुत शब्द है। ओम गोपाल नंदनः गोपाल नंदनः गोपाल नंदनः। इसका जो वाइब्रेशन, इस शब्द में जो साउंड का पैटर्न है, दैट इज सो अमेजिंग, इट्स अ वेरी इफेक्टिव। तो ये दो श्लोक हैं। तो ये श्लोक हमें ये बताते हैं कि आखिर हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो इन श्लोकों में ये कहा गया है, द फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गीता सुगीता कर्तव्या, कि हमको एक ऐसा मैनुअल, एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल अपने पूरे लाइफ में सर्च करते रहते हैं, जिसको हम अपना लें, जिसको हम अडॉप्ट कर लें, जिसको हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लें, और हमारे जीवन, हमारी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ हो जाए। तो इस श्लोक में कहा गया है कि बहुत सारे मैनुअल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं जीवन को उन्नत करने के लिए, लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, एक आइडियल वे ऑफ लिविंग। लेकिन क्या हम वो सब पढ़ सकते हैं, वो सब समझ सकते हैं? तो इसमें कहा गया है कि नहीं, मानव जीवन का एक कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन है, और उसी लिमिटेशन को ध्यान में रख करके यहाँ पे एक तरह से एक डिक्लेरेशन दिया गया कि अगर आप सच में कोई लाइफ के लिए मैनुअल ढूंढ रहे हैं, कोई लाइफ के लिए एक तरह से कह सकते हैं आचार संहिता ढूंढ रहे हैं, कोड एंड कंडक्ट ढूंढ रहे हैं, एक गाइड ढूंढ रहे हैं जीवन जीने के लिए, तो आपको कोई बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत सारे टेक्स्ट एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए, और उस बुक का नाम है भगवत गीता। तो पहले लाइन में लिखा है गीता सुगीता कर्तव्या, के मन में ये शास्त्र विस्तृत। शास्त्र का मतलब होता है टेक्स्ट, है ना, जितने भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं जिसमें एक अच्छे जीवन के लिए, जिसमें बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे थ्योरी, तो शास्त्र विस्तृत। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लोर सो मच टेक्स्ट इन द लाइफ, देयर इज नीड जस्ट टू रीड भगवत गीता। And if you really understood the theories of Bhagavad Gita, principles of the Bhagavad Gita, and you are able to apply these theories in your life, then your life automatically will be a complete life. तो कहा कि गीता को कैसे पढ़े, तो 3 चीज बताई। हालांकि एक जनरल टेक्निक है कोई भी टेक्स्ट को लर्न करने के लिए, किसी भी ग्रंथ में सिद्धता प्राप्त करने के लिए। पहला है गीता, दूसरा सुगीता, तीसरा कर्तव्य। गीता मीन्स रीडिंग, सुगीता मीन्स अंडरस्टैंडिंग, and kartavya means application in day-to-day life. तो उन्होंने कहा कि just read any book, but that is not enough. Reading is not enough. So many people are in this world. They are reading one book in a day, but they are not so effective. Why?
रीडिंग इज नॉट इनफ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट मोर देन रीडिंग? अंडरस्टैंडिंग। गीता पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? समझना। आप समझें, आपने एक लाइन पढ़ा, दैट्स इट, बट यू शुड अंडरस्टैंड। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बट यहां पर आकर के इसमें कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाई? कहते हैं कि आपने किसी ग्रंथ को, किसी बुक को, किसी टेक्स्ट को, किसी मैनुअल को बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छी आप उसकी समझ रखते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा व्याख्यान भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, बट दैट इज यूजलेस। व्हाई? इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर बिहेवियर। सो इफ यू वांट टू टोटली कैश एनी बुक, किसी भी किताब का पूर्णतः, अगर आप किसी भी ग्रंथ का पूर्णतः लाभ लेना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़ें, समझें और अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में उसको आप अप्लाई करें। क्योंकि शास्त्र का एक ही कार्य है, शास्त्र का कल मैं देख रहा था, कोई आपके साथ शास्त्र पे चर्चा कर रहे थे, तो शास्त्र का सिर्फ इतना है कि लाइफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स, कलेक्शन ऑफ लाइफ गवर्निंग प्रिंसिपल, आदर्श जीवन जीने के जो प्राकृतिक नियम है, जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के संग्रह को शास्त्र कहते हैं। संसना शास्त्रम, कि किसी भी चीज को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे मैनेज करें। तो जो जीवन जीने के सिद्धांत हैं, अगर केवल हम उनको पढ़ के और समझ के छोड़ देंगे तो उनको, उससे अच्छा ना पढ़। तो गीता कहती है, पहला गीता का जो डिस्क्लेमर है, एक तरह की कह सकते हैं कि एक अभिस्वीकृति, वो कि आपके पास बहुत सारे ग्रंथ, लेकिन सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बुक पढ़े, गीता। और गीता में भी फिर उन्होंने दो बातें कि उसको पढ़ें, उसको समझें और उसको व्यवहार में लाएं, आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक वैज्ञानिक हैं, कि डॉक्टर हैं, एक अध्यापक है, एक छात्र है, एक गृहिणी है, सबके लिए भगवत गीता में कुछ न कुछ, या कह सकते हैं सब कुछ है, बस आप उस पर अप्लाई करना। या और इस गीता की इंपॉर्टेंस ये बताई गई कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दुनिश्चिता। गीता यूनिक क्यों है? क्योंकि इसको स्वयं भगवान ने कहा है। भगवान का मतलब एक पर्सन जिसने अपने लाइफ में कंप्लीटनेस अचीव कर ली है, उसके बिहेवियर में कंप्लीटनेस है, सच टाइप्स ऑफ पर्सन कॉल्ड भगवान। तो उस एक एक्सपीरियंस पर्सन ने इस बात को कहा, इसलिए इसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन इन बिहेवियर। सेकेंड, हमारे यहाँ ज्ञान का जो हाईएस्ट टेक्स्ट है, दैट इज द उपनिषद। कल मैंने आपको बताया, और भगवत गीता उससे भी आगे निकल गई। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता घृतम। कि जो नॉलेज का एसेंस है, जो नॉलेज का पीक है, दैट इज द वेद। वेद का जो पीक है, उसका जो एसेंस है, दैट इज द उपनिषद। एंड द एसेंस ऑफ द समरी ऑफ उपनिषदास भगवत गीता। तो भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन दो बातों से हमें पता चलता है। अगर आप भगवत गीता की फिलॉसफी को अपने लाइफ में अपना नहीं सकते, तो भगवत गीता एक और यूजफुल, एक और इसका यूज है कि भगवत गीता पाठ, किसी भी पुस्तक का पाठ जनरली नहीं होता है, लेकिन आप हठयोग प्रदीपिका का कभी भी नहीं सुनेंगे, हठयोग प्रदीपिका का हम पाठ कर रहे हैं, हम पातंजलि सूत्र का पाठ कर रहे हैं, लेकिन गीता चैंटिंग बहुत फेमस है। कि अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आता ना, तो गीता के श्लोकों को उच्चारण करना, उनको प्रॉपर वे में हाउ टू प्रोनाउंस, अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं, चैंटिंग सीख जाते हैं, अगर आप सुबह शाम 10-10 मिनट वो भी कर लेते हैं, तब भी आपकी लाइफ सिस्टमेटाइज हो जाएगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी आप बिल्कुल शांत मन से 10 श्लोक आप कलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, और आप उसको सुबह शाम आप एक ध्यान के तौर पे आप उसका रोज उच्चारण करें, लेकिन स्वर के साथ। गीता का मतलब होता है गाना, और गाने में क्या होता है, शब्द से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम सॉन्ग की बात करते हैं, तो वर्ड्स आर ऑर्डिनरी, बट द डिवोशन, अ काइंड ऑफ इमोशन इज इन्वॉल्व इन द एनकोडेड वर्ड, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप किसी भी चीज को भाव से बोलते हैं, तो वो शब्द नहीं होते, गाना बन जाता है, वो गीत बन जाता है। और जितने भी गीत आजकल है, जितने भी सॉन्ग अभी हमारे पास है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, चाहे वो हॉलीवुड में हो, चाहे वो कह सकते हैं बॉलीवुड में, इन दोनों में देखिए शब्द तो वही है, लेकिन जब शब्दों में भाव आ जाता है, तो भाव लय पकड़ लेती है, एक तरह उसमें रिदम आ जाता है, और फिर व्यक्ति मस्त हो जाता है, खो जाता है। तो इसी तरह से इसको, ये पूरे की पूरी भगवत गीता अधिकतर अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद में जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो 2 लाइन का होता है, उसमें टोटल 4 स्टॉप्स होते हैं।
जैसे मैं आपको एक श्लोक इसी का एग्जांपल जो भी मैंने आपको पढ़ के बताया, सर्वोपनिषदो गावो दोहा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो आप इसका गीता का पाठ भी कर सकते हैं और अपने जीवन को इतना प्रामाणिक बनाइए कि जो गीता का दुरुपयोग होता है, जब हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं तो उसका जीवन में कभी भी नौबत ना आए। तो कृष्ण की बात को कई लोग मजाक में कहते हैं, या तो गीता पढ़ के अपने आचरण को ठीक कर लो, नहीं तो गीता पे हाथ रख के गवाही दे के बोलना पड़ेगा मेरा आचरण सही है, ये कार्य माननीय पार्ट ऑफ जो। चल, तो यहां तक मैंने आपको गीता का महत्व बताया। दूसरा, गीता योग के विद्यार्थियों को, जो योगा के स्टूडेंट है, टीचर है, रिसर्चर है, उनको क्यों पढ़ना चाहिए? तो उसके पीछे कारण कहा गया कि भगवत गीता के एक नाम ही है योग शास्त्र। भगवत गीता के जब हम टेक्स्ट को देखते हैं तो उसके कॉलफोन में, उसके पुष्पिका में इसके 4 नाम मिलते हैं। पहला नाम है श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद, दूसरा नाम है इसका ब्रह्म विद्या, तीसरा नाम है योग शास्त्र और चौथा नाम है श्री कृष्णार्जुन संवाद। तो योग के विद्यार्थियों को भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही है योग शास्त्र, ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ योगा। शास्त्र का मतलब होता है पारंपरिक ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ। तो योग शास्त्र, इसका नाम मतलब ये कैसा ग्रंथ है? ट्रेडिशनल टेक्स्ट ऑफ योगा, ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ योगा। इसलिए हमें भगवत गीता योग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, जो आप बहुत कुछ जानते भी होंगे कि भगवत गीता कोई इंडिविजुअल टेक्स्ट नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ ग्रेट एपिक महाभारत के भीष्म पर्व। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रेट एपिक है, द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, 18 पर्व हैं। पर्व से तात्पर्य होता है चैप्टर, 18 यूनिट है, जैसे चैप्टर के कलेक्शन से यूनिट है, या 18 सेक्शन। तो उसका जो 6 सेक्शन है, 6ठा पर्व है, उसको भीष्म पर्व कहते हैं, और उसमें अध्याय 25 से लेकर के 42 तक, फ्रॉम चैप्टर 25 टू टिल 42 तक, जो ये 18 चैप्टर से, इनको इंडिविजुअली हम श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। इट इज नॉट ए इंडिविजुअल टेक्स्ट, कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता का जो फिलोसफिकली या हिस्टोरिकली हम टाइम बताते हो 500 BC है, ये फिलोसफी की बुक है। इसमें 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक है, और भगवत गीता कन्वर्सेशन है। प्राइमरी इसमें धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बातचीत है, और रियल भगवत गीता का जो टॉक है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। इस तरह से जो भगवत गीता का कंप्लीट नेम है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद। इसका मतलब है श्री भगवान के द्वारा गाया गया ब्रह्म ज्ञान, a song sung by the supreme reality about the supreme reality. This is the meaning of Srimad Bhagavad Gita Upanishad. नेक्स्ट, फिर फर्दर के इस भगवत गीता में किस तरह से डिवीजन है योग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान, भक्ति योग और ज्ञान योग। भगवत गीता के जो 18 चैप्टर है, उनमें तीन सेक्शन है। फर्स्ट 1 to 6 का एक है, 7 to 12 का सेकंड सेक्शन है, और 13 to 18 का थर्ड। फर्स्ट सेक्शन इज वेरी मच फोकस अबाउट द कर्म योगा, सेकंड में भक्ति योगा है, थर्ड में ज्ञान योगा है। और इन्हीं सब में कह सकते हैं एक तरह से ध्यान योग का भी वर्णन है, क्योंकि ध्यान योगा इज पार्ट ऑफ कर्म योगा, भक्ति योगा, ध्यान योगा, तो इसी में उसका वर्णन है। और ये कुछ उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख सकते हैं कि 700 श्लोक में किसने कितना बोला है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है, अब यहां से मैं आपको आज भगवत गीता के बारे में बात करूंगा योग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, साधना, योग साधना, योगा प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस। तो अब इन 4 शब्दों पे ही पूरी की पूरी भगवत गीता का निचोड़ है, उसका पूरा एसेंस है। तो साधना में क्या है? साधना, तो सबसे पहले साधना के लिए, साधना इज द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? साधनों का अभ्यास, मीन्स टू अचीव एनी गोल। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो प्रक्रिया है, जो साधन है, उन साधनों का, उन टेक्निक का प्रैक्टिस कॉल्ड द साधना। साधनों के अभ्यास को साधना कहते हैं। लेकिन जब भी हम बात कहते हैं कि साधनों का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ मीन्स,
तो उस समय बात आती है कि वी नीड अ प्रैक्टिशनर। तो साधनों का जो अभ्यास करता है उसको साधक कहते हैं, प्रैक्टिशनर। और साधन का जो अभ्यास किया जाता है उसको साधना कहते हैं। अब एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम साधना क्यों करें, व्हाई शुड गो फॉर प्रैक्टिस? तो उसका आंसर है सिद्धि के लिए, टू अचीव समथिंग इन लाइफ। और उस सिद्धि से हमें क्या मिलेगा? तो हम साधक नहीं रहेंगे, हम साधक से अपग्रेडेड होकर के साधु बन जाएंगे। अब ये 4 वर्ड है जिसको हम योग से कनेक्ट कर सकते हैं, गीता और योग में। तो सबसे पहली है साधना। तो साधना क्या है? साधनों का अभ्यास। साधनों का अभ्यास कौन करेगा? साधक। अगर वो साधनों का अभ्यास करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सिद्धि। तो जब उसको सिद्धि मिल जाएगी तो उसका क्या होगा? तो उसका अपग्रेडेशन हो जाएगा, साधु। साधु का मतलब होता है जो सद गया, सेल्फ कंट्रोल पर्सन, जिसने अपने आप को कह सकते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, अपने आप को मैनेज कर लिया, अपने आप को बैलेंस कर लिया। दैट पर्सन कॉल्ड द साधु। जो साधु शब्द का प्रयोग करते हैं ना संस्कृत का, तो साधु का मतलब होता है बैलेंस, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटाइज, कुछ भी आप उसके लिए वर्ड बोल सकते हैं। तो साधक का मतलब है अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू फॉलो अ डिसिप्लिन, जो किसी भी नियम कानून को, प्रकृति के नियम को पालन करने का प्रयास करे। और जब उसमें रूल्स उसके अंदर आ गए, रेगुलेशन आ गए और वो उसके बिहेवियर में आ गए, उसके डे टू डे लाइफ में वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगी, तो दैट पर्सन कॉल्ड द साधु। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो साधु बनने की प्रक्रिया है। साधु के 2 मीनिंग है। फर्स्ट इज अ सेल्फ कंट्रोल पर्सन कॉल्ड द साधु, सेल्फ गवर्न पर्सन कॉल्ड द साधु, जिसको हम लोग बहुत जनरल टर्म कहते हैं स्वतंत्र, फ्री पर्सन। तो फ्रीडम कब मिलेगी? जब हम सेल्फ कंट्रोल, हमें पता हो सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी आर बिहेविंग ऑलवेज अकॉर्डिंग टू राइट। साधु का दूसरा अर्थ है साधनोति परकार्यम यह साधु, मतलब जो स्वयं अनुशासित है, जो स्वयं सदा हुआ है और जो दूसरों की भी हेल्प करता है। तो साधु बनने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा और यू हैव योर फोकस, योर गोल ऑफ योर लाइफ शुड बी द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो साधु सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करता, अपने आप को प्रिपेयर करता, फिर पूरे जीवन का उसका जो उद्देश्य होता है वो लोक कल्याण होता है, विश्व कल्याण होता है। इसलिए साधु के 2 अर्थ, जो सद गया वो साधु, और जो दूसरे को साध, जो दूसरे को हेल्प करते, दैट कॉल्ड द साधु। तो अब साधन की बात करें कि जिन साधनों के अभ्यास से साधक सिद्धि प्राप्त करके साधु होगा, वो साधन कौन कौन से? वो साधन है 4, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। जब हम इन चारों चीजों को, इन चारों टेक्निक को, इन चारों थ्योरीज को, इन चारों फिलॉसफी को अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, तब हम साधक से साधु बन जाते हैं। उससे पहले एक चीज मिलती है सिद्धि, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ in the very beginning, again and again you will fall, you will be unsuccessful, but later sooner there's a hidden power in this universe, that power will be automatically in you and you will get the power siddhi of self control। तो आप कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब जो साधु है इसको हम लोग अपने आज की भाषा में, भगवत गीता की भाषा में या योग की भाषा में, वहां पे साधु शब्द नहीं आया, वहां पे आया है स्थित प्रज्ञ, ज्ञानी, भक्त, योगी, त्रिगुणाती, इस तरह के जो शब्द। तो साधु को हम कहते हैं योगी। हु इज अ योगी? योगी इज अ सेल्फ कंट्रोल पर्सन एंड हु इज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज द योगी। वही स्थित प्रज्ञ है, वही फिर त्रिगुण है और इस तरह से उसके बहुत सारे, वही भक्त है, वही ज्ञानी है। दीज आर जस्ट सिनोनिम्स। उसको आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं। अब ये 4 योग क्यों? सिर्फ 4 ही प्रकार के योग क्यों? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग ही क्यों? मंत्र योग क्यों नहीं? लय योग क्यों नहीं? हठ योग क्यों नहीं? है ना, कुंडलनी योग क्यों नहीं? क्यों नहीं? उसके पीछे का पर्पस है कि जो समग्र व्यक्तित्व, हमारी जो पूरी की पूरी होल पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में एक तो हमारी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी कुछ पावर, पावर ऑफ डूइंग, पावर ऑफ नोइंग, पावर ऑफ एक्सेप्टिंग। हम कुछ चीजें, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ जान सकते हैं और कुछ स्वीकार कर सकते हैं। और इन तीनों पावर के लिए हमारे पास 3 अलग अलग चीजें। हेड ऑलवेज इंडिकेट द पावर टू नो, हम है ना कुछ जानने के लिए कहते हैं भैया आपका दिमाग काम कर रहा है के लिए, मतलब आप जानते हैं। हेड के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं हैंड, द पावर टू डू समथिंग, द पावर टू नो समथिंग, द पावर टू डू समथिंग, एंड द हार्ट
द पावर टू एक्सेप्ट समथिंग। अभी क्या एक्सेप्ट करें, लेटर आई विल डिस्कस, क्योंकि आज ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हुआ है, तो मैं आगे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में करूंगा, लेकिन जितना भी आपको बता सकूं, जितना भी डिस्कस हो सके, मैं सोचूंगा उसको मैं अच्छे से समझा पाऊं। सारी चीजें तो कवर करना गिवन टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो इस तरह से, और ध्यान योग क्या है, तो ध्यान योग कॉल द टेक्निक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन की विधि को हम ध्यान योग कहते हैं। तो हम चारों तरफ से मिलाकर के कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग है जिसके पास एक बॉडी है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है, जिसके पास माइंड है, और उसके पास 3 डिफरेंट पावर है, पावर टू डू समथिंग, द पावर टू नो समथिंग, द पावर टू एक्सेप्ट समथिंग। और इन तीनों पावर को जब हम मैनेज करना सीख जाते हैं, देन वी कैन क्लेम दैट आई एम द योगी। मेरी करने की शक्ति प्रबंधित है। वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ, दैट इज फॉर सेल्फ, that is beneficial for me and that is beneficial for anyone. Whatever I am knowing, it is beneficial for me and that is also beneficial for the anyone. And whatever I am accepting at the emotion, at the intelligent level, that is good for me and good for others. तो मैं ऐसा कुछ भी कर्म नहीं कर रहा हूँ जो आत्मग्लानि से भर जाऊं, मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए और इससे पूरे की पूरे इंटायर यूनिवर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैं ऐसा कोई भी नॉलेज गैदर नहीं कर रहा हूँ विच इज है ना कि इंजूरियस, और मेरे लिए ही वो अस्वास्थ्यकारी हो, मेरे लिए ही एक तरह से परेशानी क्रिएट कर दिया। ऐसा कोई ज्ञान में एकत्रित नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो, और ऐसी कोई चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, अपने बिलीफ पैटर्न में ऐसी कोई चीज नहीं लेके आ रहा हूँ which can create a problem for me and for other। तो जब ये 3 चीज मैनेज हो जाए तो मनुष्य नहीं होता है, वो मानव नहीं होता है, महामानव हो जाता है। उसी को फिर हम साधु, योगी, स्थित प्रज्ञ, ज्ञानी, भक्त सब कुछ कहते हैं। वो डिस्कस सबसे पहले कि हम योगी कैसे बने, तो थोड़े से योगी या स्थित प्रज्ञ के कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें, फिर हम कर्मयोग की तरफ चलें। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन बी अ वेरी बैलेंस, वेरी मैनेज, वेरी डिसिप्लिन, वेरी डिटरमाइंड पर्सन। क्यों आखिर अर्जुन को ऐसा कृष्ण को कहना पड़ता है? उसके पीछे का जो कारण है, जो उसके पीछे का लॉजिक, वो लॉजिक ये है कि अर्जुन घर से निकला कि दुर्योधन ने मेरा राज्य ले लिया, मेरा किंगडम ले लिया, और चल उससे लड़ाई झगड़ा करके हम अपना राज्य वापस लेके आएंगे। और पूरी स्टोरी में उसने ये भी फिक्स कर लिया कि उसके ड्राइवर कृष्ण होंगे, और अपना रथ लेके सारी की सारी आर्मी तैयार करके बैटल फील्ड में आके खड़ा हो गया। और जब आके खड़ा हो गया और बड़े कॉन्फिडेंस से, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा अर्जुन बड़े कॉन्फिडेंस से अपने सारथी कृष्ण को कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, काइंडली प्लेस माय कैरेक्टर बिटवीन 2 आर्मी। और कृष्ण क्या, ड्राइवर तो मालिक की बात मानता हूँ, ले जाके खड़ा कर देते। और जब खड़ा करते तो सामने अर्जुन 2 आदमियों को देखता, उसके हाथ पांव फूलने लगते, मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब होता है। और वो कौन से 2 आदमी थे? वो एक थे भीष्म पितामह, जो अर्जुन के रिलेशन में लगते थे, ग्रैंडफादर, दादा, और दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। और विचलित कब होते हैं, हम डिस्टर्ब कब होते हैं, मिसमैनेज कब होते हैं, हम डिप्रेस कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं? जब हमारे लाइफ में एडवर्स सिचुएशन आता। एडवर्स सिचुएशन का मतलब पार्टिकुलर सिचुएशन जिसमें हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, और या तो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक फेवरेबल सिचुएशन, तब तक तो लाइफ सो इजी। और अर्जुन के लिए पहले सब कुछ फेवरेबल था, लेकिन जैसे सामने भीष्म पितामह को देखा कि अपोनेंट आर्मी के वो इज अ कैप्टन, और अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो घबरा गया। और उसके घबराने के बहुत सारे, वो जो डिस्टर्ब, उसके बहुत सारे कारण। पहला कारण ये, उसको ये पता चल गया कि वो युद्ध में हारेगा, उसकी हार 100% ही विल बी डिफीटेड। अब आप कहेंगे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अर्जुन जैसा इतना बड़ा धनुर्धर, इतना वॉरियर पर्सन कैसे हारे? क्यों? क्योंकि अगर हम महाभारत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भीष्म पितामह के पास वो शक्ति थी कि उनकी मृत्यु सिर्फ वो इच्छा मृत्यु, अपने इच्छा से ही, whenever he wished to die, only that time he will die। तो अब जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मरेगा, उससे आप कभी युद्ध जीत सकते हो? असंभव। तो अर्जुन ने अपनी असफलता देखी, इतना बड़ा धनुर्धर है और आज हार जाएगा इतने उत्साह के साथ। दूसरा, अर्जुन के साथ एक मोरल प्रॉब्लम आई, एक एथिकल क्राइसिस आई। दैट क्राइसिस बाद जब उसने अपने गुरु द्रोण को देखा। क्यों? क्योंकि ये जहां पे गैदर्ड हुआ था, दैट वाज द, कोई एक मैरिज सेरेमनी तो थी नहीं, ये तो वॉर था, बैटलफील्ड था, यहाँ उसको युद्ध करना।
और इस युद्ध के जो उसने टेक्निक्स सीखे थे, जो इसके प्रिंसिपल सीखे थे, वो जिस व्यक्ति से सीखे थे उस व्यक्ति का नाम था गुरु द्रोण। और हमारी परंपरा में, इन अवर ट्रेडिशन, इट इज बिलीव द टीचर का हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इट वाज टोटली अनएथिकल टू किल योर टीचर। किसके लिए? एक राज्य प्राप्त करने के लिए, पीस ऑफ लैंड। तो अर्जुन के साथ दो, एक तो उसको अपनी डिफीट फिक्स दिखे और दूसरा उसको एक तरह से एथिकल प्रॉब्लम दिखा और वो डिस्टर्ब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये अच्छी पर्सनालिटी के लक्षण नहीं, दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी बोल्ड पर्सनालिटी। आप इतने बड़े धनुर्धर हो तो इस तरह से कुछ कुछ बातें करता। फिर कहते हैं कि गीता चलती है तो जब कन्वर्सेशन चलता तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आता। गुस्सा आने का एक फनी कारण भी कि आप किसी के ड्राइवर हो, आपका मालिक लड़ने से मना कर दे, मालिक का जो होगा सो होगा, आप ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओ। क्योंकि उसमें एक स्टोरी है कि कृष्ण ने कहा था मैं तो फाइट करूंगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। रियलिटी यह है कि कृष्ण अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र थे। कृष्ण के लिए अर्जुन एक प्रिय व्यक्ति था, और जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति असमंजस में जाता है तब हमें उसकी हेल्प करना चाहिए, जिसको हम मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा कहते हैं। और वैसे भी एक बहुत फेमस डायलॉग है, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं, कि हर व्यक्ति के जीवन में दो व्यक्तियों का जरूर होना चाहिए। जितने भी हम सब, हमारे जीवन में अगर दो व्यक्ति हो तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो बोले दो व्यक्ति कौन? तो बोले कृष्ण की तरह और एक कर्ण की तरह। कृष्ण की तरह वो व्यक्ति कि जहां आपकी हार निश्चित है, भीष्म पितामह सामने खड़े, आप जीत नहीं पाओ, फिर भी आपको मोटिवेट करके लड़ा दे अपनी फाइट पर, आप वॉर विन। और दूसरा कर्ण की तरह कि जहां आपका मित्र गलत के मार्ग पे भी है लेकिन फिर भी आप उसका साथ देने के लिए, क्योंकि मित्रता। तो उस तरह से ये नहीं, इसका तात्पर्य कि हम गलत मार्ग पे जाएं और हम किसी से हेल्प लें। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप किसी से जुड़े तो ऐसे जुड़े कि उसके सही में सही, उसके गलत पे गलत से आधा आप कल्याण के लिए काम करें, जो भी आपसे हो सके। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी अगर हम इस समरी को देखें, तब जब कृष्ण ने अर्जुन को खूब डांट फटकार लगाई, तब अर्जुन ने कहा कि आई वांट टू नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरी बोल्ड एंड गुड एंड मैनेज एंड डिसिप्लिन पर्सनालिटी। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्थित प्रज्ञ के रूप में भगवत गीता बताए गए, और वो है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्य। कि स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है स्टेबल माइंड, जिसका मन बुद्धि स्थिर है। स्थिर का मतलब एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। दैट कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्थित प्रज्ञ। जब एक बार आपने कोई चीज का संकल्प कर लिया, once you decided, you have taken decision, you try to implement it. Definitely there may be any result, either it is good or bad. You will be successful or you will be failure, hardly matter. तो संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। तो स्थित प्रज्ञ कौन व्यक्ति है? जिसका संकल्प मजबूत है, जिसका माइंड स्टेबल। अभी सिचुएशन तो पॉजिटिव नेगेटिव आती जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे अपने माइंड को एक तरह से डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसमें दो चीजें कही गई हैं कि whenever negative thoughts are coming in the mind, control your negative thoughts, and if you are able to control your negative thought, then you are the stable mind. अब नेगेटिव थॉट को कैसे कंट्रोल करें? तो आप या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, और इन दोनों के बीच की एक स्थिति होती है कि यथा स्थिति कि हम रियलिटी से अपने आप को परिचित कराएं, व्हाट इज द रियलिटी। और जब हम रियलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं तो ना तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ना तो हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम एज यूजुअल परफॉर्म करते हैं, और दैट एज यूजुअल परफॉर्मेंस ही कई बार हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। दूसरा इसका एक अर्थ है कि हमारे लाइफ में डिस्टरबेंस का जो रूट कॉज है, दैट इज द डिजायर। Unlimited desire in our life, in our mind, is the root cause of all kind of indiscipline, all kind of problem, all kind of mismanagement. इच्छाओं का जो अनंतपन है, अनंत स्वरूप है। एक इच्छा पूरी की, दूसरी की, तीसरा। अगर आप नहीं करो तो पूरा का पूरा मार्केट आपकी इच्छाओं के लिए बैठा हो। मैं बहुत बार एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। अभी जैसे मैंने कुछ साल पहले नोट 8 खरीदा सैमसंग का। मैंने कहा चलिए पढ़ने के लिए अच्छा होता है, इसमें पेन वगैरह। मैं खरीद के लाया नहीं, उसके एक महीने के अंदर नोट 9 आ गया, उसमें सब कुछ नए फीचर आए। फिर उसके एक साल के अंदर 10 आ गया, 20 आ गया। अब मेरी इच्छाएं तो अनंत है, मैं भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहूँ, उसका तो कोई अंत नहीं है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, और इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक गजब की टेक्निक
बहुत अच्छा सूत्र इन्होंने दिया कि आप अपनी इच्छाएं, जो भी आपके विचार आ रहे हैं किसी वस्तु को अचीव करने के लिए, किसी क्रिया को करने के लिए, उसको आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर लें। एक को आप कर लें अनिवार्य और दूसरे को कर लें अनावश्यक। कुछ चीजें अनिवार्य, फोन होना मेरे पास अनिवार्य, नोट पैड वाला फोन होना भी अनिवार्य, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन की कोई मुझे हमेशा जरूरत है। अगर अनिवार्य है तो आप अपनी इच्छाओं को फुलफिल करें, उसको जरूर आप कह सकते हैं कि उस शिक्षा को पूर्ण करें। और अनिवार्य नहीं है तो आप सिर्फ लग्जरी के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, उसका कोई एक ये एंडिंग पॉइंट नहीं। तो वी हैव टू लर्न द आर्ट टू कैटेगराइज अवर थॉट्स and whatever is important and necessary that should be implemented in the action. If something is not very important, that should be avoided. उसको आपको दूर करना आना चाहिए। और पूरी योग की टेक्निक यही है, चाहे पतंजलि हो चाहे कृष्ण हो, एक ही बात कह रहे हैं कि आप विचारों का प्रबंधन करें। और विचारों का प्रबंधन कब हो? When it is possible, when we are just the observer of the thought. Just be very aware. अपने विचारों के प्रति अगर आप जागरूक हो सके और विचारों को आप कैटेगराइज करना सीख जाए, हाँ ये सही है ये गलत है, क्योंकि विचार कैसे आएंगे यू कैन नॉट डिसाइड, बट यू कैन कैटेगराइज एंड यू कैन डिसाइड which thought will be implemented and which thought will be just a belief for the aware, कि हम किस विचार को क्रिया में लेके आएंगे। क्योंकि विचार आने से थोड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप उसको उसके पीछे लग जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है, अगर वो आपके लिए अनिवार्य नहीं, आपके लिए वो नेसेसिटी नहीं। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप बहुत डिटेल में भी सीख सकते हैं, लेकिन इसकी समरी यही समझे कि एक आप अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख जाए, कंट्रोल करने का मतलब कैटेगराइज करना सीख जाए और जो इंपॉर्टेंट उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाए, तो आपकी लाइफ देखिएगा मोर देन 80 to 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली जाएगी। 10-20% प्रॉब्लम वो सबके लाइफ में रहेंगी। अगर आप भगवान राम का जीवन देखें तो उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन जब भी मैं राम की बायोग्राफी रामायण पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन आई डोंट वांट सच टाइप्स ऑफ। जन्म हुआ, पढ़ने के लिए लोग गुरुकुल में ले गए, जैसे तैसे आए, फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए लोग गए कि हमारे यहाँ यज्ञ होता है, ये करके पूरी स्टोरी चलती। शादी वादी होके थोड़ा अब उनका कह सकते हैं जॉब ऑफ फिक्स हो रही थी, राजकुमार बन रहे थे, इतने फिर साहब भी आ गए, नहीं अब आपको बन जाना है। बन से भी आए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करके आए, घर में रहे, इतने पता चला नहीं साहब किसी ने आपकी वाइफ के बारे में कुछ एलिगेशन लगा दिया, अब आपकी वाइफ आपसे अलग होगी, आपके बच्चे, तो कितनी मिजरी, कितना दुखमय जीवन था। उनके बारे में एक अच्छी चीज है कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, इस सब में भी कभी विचलित नहीं। तो सारी समस्याओं को जीवन से हटाया नहीं जाता, लेकिन सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप कहीं रास्ते जा रहे हो, पेड़ गिर गया तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो तो आप हेलमेट पहन के जा सकते हैं कि आपसे अपने से कोई गलती नहीं। और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स है, कुछ दूसरों के द्वारा क्रिएट प्रॉब्लम, सबसे आप सेल्फ नहीं, अपने आप को सेव नहीं कर सकते। हमें दो तरह के अंडरस्टैंडिंग, एक हम जो स्वयं अपने लाइफ में प्रॉब्लम लेके आते हैं, जिसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन कहते हैं, और तो उसको हम अपने आप से करेक्ट करें, अपने डिजायर्स के, अपने थॉट को करेक्ट करके, अपने लाइफ पैटर्न को करेक्ट करके, और कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीख जाए। कहते हैं कि जिस दिन आप अपने लाइफ में बैलेंस हो जाओगे, मैनेज हो जाओगे, तो आपके साथ क्या होगा, तो उसमें कहा गया दुखेशु अनुदिग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह, कि आपके लाइफ में कुछ भी आप अचीव करोगे तो बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाओगे, और अगर आप अपने लाइफ में कुछ लॉस करोगे तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, यू विल टेक अ मिड पाथ, आप मध्यम मार्ग में रहोगे। क्योंकि मैं इसको इस वे में कहता हूँ, आज हम सब में से जो कुछ भी अपने जीवन में हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई अभूतपूर्व घटना नहीं, वो तो कोई ना कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, आज मैंने प्राप्त किया, या हम जो कुछ भी अपने लाइफ में गेन लॉस कर रहे हैं, जो भी अपने जीवन में हमारे जीवन से हमसे छिन रहा है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस। इस पूरी जर्नी में कुछ भी हमारे साथ नया नहीं घटित हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको बैलेंस पर्सनालिटी बनना है तो आप सेलिब्रेट करना भी और रिग्रेट करना दोनों छोड़ दो। आप सोचिए कि मैं सेलिब्रेट करूंगा तो आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सुख में एक्साइटेड होगा और दुख में भी एक्साइटेड होगा, नेगेटिव से कह रहे हैं। अगर आप सुख में एक्साइटेड होना छोड़ दीजिए, दुख अपने आप मैनेज हो जाएगा, आपके अंदर इतना फर्मनेस आ जाएगा। और इसी तरह से अगला कहा उन्होंने कि स्टेबल माइंड क्या होता है, कि जिसको चाहे कोई प्रेस करे या क्रिटिसाइज करे, ना भी नंदती ना द्वेष्टि, कोई आपको बहुत प्रशंसा करे कि एक्सीलेंट अमेजिंग सर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो द रियलिटी। कोई आपको क्रिटिसाइज करे कि डाउन टू अर्थ, वेरी पुअर, इस तरह का, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कब होते हैं, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन। और फिर इसी तरह से बहुत सारी बातें चलती हैं, टाइम के अभाव को देखते हुए मैं इनको स्किप करूंगा।
मेन पॉइंट पे आता हूँ। 4 तरह के योग अगले 20 से 25 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मुझे जो पता चला, जो मैंने लास्ट में सुना कि कर्मयोग पे बहुत लंबी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी 2-4 शब्द मैं कर्मयोग पे बोल दूं, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण। एक तो है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो नहीं बोलूंगा तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा, और दूसरा ये भगवत गीता का एसेंस है। तो गीता पे मैंने बोला और कर्मयोग पे नहीं बोला, तो ये भी एक जस्टिस नहीं हुआ। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के 2-4 लाइनें बोलूंगा। सबसे पहले कि दुनिया का सबसे कोई अद्भुत वाक्य है, कोई एब्सोल्यूट सेंटेंस है, दैट इज द कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्म। कहते हैं दुनिया का, अगर आप कहते हैं ना कि 7 अजूबे, 7 मिरेकल्स, मेरे हिसाब से पहला मिरेकल ये सेंटेंस, इससे बड़ा मिरेकल कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो क्या है इस मिरेकल में? तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, जस्ट डू एक्शन, मां फलेषु कदाचन, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, फल की चिंता मत करो, मां कर्म फल हेतुर्भुः, जो भी फल आए तो अपने आप को उसका कारण मत बनाओ, डोंट कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ एनी रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, माते संगोष्ठो कर्मणि, माते संगोष्ठो कर्मणि, आप काम करना भी मत छोड़ो। अब इसको इसलिए मैं मिरेकल कहता हूं कि सारी कंट्राडिक्टरी बातें कहेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? हम कर्म करेंगे तो फल की चिंता क्यों न करें? अच्छा, फल आएगा तो हम क्यों कारण ना माने? अगर मान लीजिए मैं जीवन में सफल हो रहा हूं तो मैं क्यों ना क्लेम करूं? अगर मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा तो मैं अपने आप को क्यों ना क्लेम करूं? अच्छा, कई बार मेरा मन नहीं है कर्म करने का तो नहीं करूंगा। तो ये सारी बातें कृष्ण क्यों कह रहे हैं? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल का कारण भी मत मानो, कर्म करना भी मत छोड़ो। अब इसके 2 ही कारण, या तो कृष्ण इसके द्वारा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग्स चाह रहे हैं जो हम समझे, या कृष्ण ने इसको ऐसे ही कह दिया कि ठीक है, एथिकल सेंटेंस। तो रियलिटी है कि इसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग है। सबसे पहले इसको अपोजिट वे में अगर हम समझेंगे तो हम इस श्लोक को समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसका लास्ट वर्ड है, अकर्मणि, कर्म का त्याग ना करो, डोंट गिव अप, कर्म करना ना छोड़ो। बट व्हाई? तो फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैन। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। Anyone cannot sit a single moment without performing action. तो बोले कैसे? बोले सो रहे हो ये भी कर्म है, खा रहे हो ये भी कर्म है, सोच रहे हो ये भी कर्म है, बैठे हो ये भी कर्म, whatever you are doing all are considered the karma, so you cannot live without karma. तो अब कृष्ण कहते हैं कि अकर्म ना करें, मतलब कर्म करना ना छोड़े, कर्म तो हमारा स्वभाव ही। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कर्म करना आपकी मजबूरी है तो वो कर्म करें जिससे आपका उत्थान, जिससे आप अपग्रेड हो, ना कि डिग्रेड। तो दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं कश्चित क्षणम अपनी, एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए हमें कर्म जरूर करना। और दूसरा तो इवन अगले स्लाइड में मैंने उसको कवर किया है कि हम कई बार हम कर्म करें या ना करें, हमारे जीवित होने का प्रमाण, हमारे लाइवनेस का भी प्रमाण हमारे कर्म होते हैं। तो इसलिए कर्म करना हमारा स्वभाव भी है और हमारी मजबूरी भी, हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। अब चलते हैं पहले, तो कर्म करना क्या है? हमारा स्वभाव है ना, ये हमारा नेचर है, इनबिल्ट क्वालिटी है। हम करें न करें ऑटोमेटिकली, अगर आप कॉन्शियस माइंड से नहीं करोगे तो सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व। अगर आप अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो डिग्रेशन की एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ तो कुछ आप कर ही रहे। अब चलते हैं पहले लाइन पे, तो कृष्ण कहते हैं कर्म करने पर आपका अधिकार है, बिकॉज कर्म इज योर पावर, कर्म इज योर स्ट्रेंथ, कर्म इज योर इनबिल्ट प्रॉपर्टी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, एंड कर्म इज योर कंपल्शन। अगर आप कर्म करना छोड़ दोगे तो आप जीवित भी नहीं रह सकते, कैन नॉट लिव अ सिंगल मोमेंट विदाउट परफॉर्मिंग अ कर्म। क्योंकि जीवित और मृत व्यक्ति में डिफरेंस क्या है? जो कर्म कर रहा है, जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही, मूवमेंट हो रहा है, वे डिक्लेयर हाँ भैया ये तो अभी जीवित है, और ये एक्टिविटी, मूवमेंट, एक्शन रिएक्शन बंद, तो बोले नहीं इज अ डेड, शी इज अ डेड, इस तरह से हम बोल देते। तो उन्होंने कहा कि एक बात आप नोट कर लीजिए कि कर्म आपका स्वभाव है, कर्म आपकी व्यवस्था है। Karma is your nature and karma is compulsion for you. That's why Krishna said कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पर आपका अधिकार है। तो कर्म कैसे करें? अधिकार पूर्वक, परफेक्शन के साथ कर्म करें। फिर आता है कि मां फलेषु कदाचन, तो हम फल की चिंता क्यों न करें?
तो कृष्ण ने बहुत अच्छे से इसको 18वें अध्याय में बताया है कि फल का एक लॉजिक है, और उन फल का लॉजिक जो उन्होंने कहा है वो कहा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवाग्र पंचम, कि किसी भी कर्म के 5 कारण होते हैं। मैंने यहाँ नीचे स्लाइड में लिखा है डूअर, सबसे पहले जो उसके 5 कारण है वो कारण है कर्ता, अधिष्ठान, चेष्टा, दैव एंड कॉज का मतलब वहां पे करण से। तो आप जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसकी भी उसमें इंपॉर्टेंस है, रिजल्ट क्या आएगा। कर्म के समय किस प्लेस पे उसने कर्म परफॉर्म किया वो भी इंपॉर्टेंट है, उस समय उसकी चेष्टा क्या रही, उसका मेंटल स्टेट क्या था, उससे भी रिजल्ट प्रभावित होगा, उससे भी रिजल्ट डिसाइड होगा। और करण के जब वो कर्म परफॉर्म कर रहा था तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा था, उससे भी उसका कर्म प्रभावित होगा। और सबसे लास्ट में दैव, दैव का मतलब होता है पूर्व जन्म कृतम कर्म, कि पहले जन्म में किए गए कर्म भी हमारे इस जन्म के कर्म को, मतलब पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास हैं उन कर्मास के रिजल्ट इस लाइफ के कर्मास को उस पर प्रभाव डालते, उस पर इफेक्ट डालते। तो बोले कि रिजल्ट के 5 कॉजेस हैं, तो 5 कारण है, इसलिए आप अकेले क्लेम नहीं कर सकते कि अगर डूअर यू कैन क्लेम कि आई डिड माय बेस्ट, बट यू डोंट नो व्हाट वाज द राइट प्लेस, इज इट वाज द राइट प्लेस at that time, your mental status was right, the daiva, your past life's karma was in your favor, or the instrument used was the appropriate। तो कहते हैं ये 5 चीज अगर आपकी सही है तभी फल आएगा, तो इसलिए आप फल पे अकेले क्लेम मत कर दीजिए। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आई एम स्टूडेंट ऑफ MSc योगा, अभी मेरा एग्जाम है 10 से 1, मैंने घर पे आया, मैंने कॉपी पेन निकाला, लिखना चालू कर दूं, एग्जाम दे रहा हूं मैं, सब कुछ कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है, स्थान गलत है, मुझे परीक्षा हॉल में जाके एग्जाम देना चाहिए। इसी तरह से मुझे सपोज अभी दिल्ली से सागर आना है, कल सुबह सागर पहुंचना है मुझे, तो मैंने कहा ठीक है सागर जाना है, तो मैंने पैदल चलना चालू कर, तो क्रिया तो कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो अब रिजल्ट में सुबह सागर तो कहा, सागर से बीच में भी कहीं नहीं पहुंचूंगा। इसी तरह से जब हम ये 5 चीजों को मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तभी हमारे कर्म का फल आएगा। इसलिए हम फल पे अपना पूरा का पूरा प्रभुत्व, पूरा अधिकार नहीं जता सकते। और इन 5 में से आप 4 को कंट्रोल कर सकते हो, डूअर को कंट्रोल कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट को, प्लेस को, अपने मेंटल स्टेट को, लेकिन व्हाट अबाउट द दैव, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दैव के कारण हो रही है, हमारे पूर्व जन्म के कारण। पूर्व जन्म के दोनों कारण, पास्ट बर्थ, पास्ट लाइफ भी बोल सकते हो, और अभी का भी तो एक लाइफ, जैसे अभी मेरी एज 35 ईयर है, तो 35 ईयर के पहले की भी जो लाइफ है उसके भी तो अभी रिजल्ट मेरे पे प्रभाव डालेंगे ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने क्लास और स्टूडेंट का जो लास्ट लेक्चर समरी दे रहे थे, कि आप सपोज BSc योगा कर रहे हो, अब BSc योगा 3 ईयर का कोर्स है, आपने फर्स्ट ईयर में आपकी परसेंटेज 55, सेकेंड ईयर में आपकी 65, और थर्ड ईयर में अगर आपकी 95 है तब भी ऑन एवरेज आपकी परसेंटेज 75 ही बनेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट मिला करके ही थर्ड ईयर का रिजल्ट बनता है। तो ये जो दैव है ना, अब आप फर्स्ट ईयर में जाकर के अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि आप अपने कुछ पेपर में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन 55% से आप उसको 95% में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है। तो इस तरह से दैव भी, तो दैव को आप कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कहा कर्म पे आप अधिकार नहीं जता सकते कि आपने कर्म किया फल वही आएगा जो आपने सोचा, नहीं। दूसरा इसमें, और इसीलिए आप मां कर्म फल हेतु, अपने आप को सिंगल कॉज ऑफ एनी रिजल्ट मत मानो, बिकॉज देयर आर 5 कॉजेस, तो उसके 5 कारण, इसलिए अपने आप को आप मात्र किसी भी कर्म का कारण मत मानो। इसलिए कृष्ण ने कहा कर्म करो, that is your power, that is your strength, and that is compulsion for you. Don't be much focus about the result, because the result cannot be decided by only you. There are 4 other factors, and that's why if result is not by only decided by you, then you cannot claim yourself the sole cause of that result. And at last, don't give up, because you cannot live a single moment without performing action. बट अब हम कर्म को कर्मयोग कैसे बनाएं? तो सबसे पहले कर्मयोग को बहुत सरल शब्द में जोड़े, तो कर्म के साथ योग का मतलब जुड़ जाना, यूनियन विद द कर्म, एंजॉय योर कर्म। इफ यू आर एंजॉयिंग योर कर्म, दैट इज नॉट कर्म, दैट इज द कर्म योग। कर्म के साथ जुड़ो। अभी हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? तो हम कर्म योग नहीं करते, हम फल योग करते। फल योग करते मतलब कि फल मिलेगा, वो फल जैसे भी मिले हमें फल चाहिए, दैट्स इट।
हमने कितना हार्ड वर्क किया, कितना डेडिकेशन किया, कितनी शुचिता, पवित्रता, कितनी प्योरिटी ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एक्शन थी, हार्डली मैटर। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड है। जिस दिन हम एक्शन ओरिएंटेड बन जाएंगे, दैट इटसेल्फ बिकम कर्म योग। सेकंड कर्म योग का दूसरा है, कर्मयोगी बनने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, कृष्ण ने गीता में ही कहा। एक तो अपने कर्म में कुशलता लानी पड़ेगी, योगः कर्मसु कौशलम, परफेक्शन इन ईच एक्शन। जिस दिन आपका परफेक्शन इन एक्शन आ जाएगा तो कर्म ना होकर के कर्मयोग बनेगा। लेकिन कर्मयोग बनने के लिए दूसरी भी एक कंडीशन है, और वो दूसरी कंडीशन योग का मतलब होता है समत्व, बैलेंस। समत्वम योग उच्यते, कि आपने जो भी कर्म किया उसका जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट दो ही हो सकता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। सक्सेस और फेलियर इन दोनों में आपकी अप्रोच बैलेंस होना चाहिए। तो जिस दिन फल के प्रति, रिजल्ट के प्रति एक बैलेंस अप्रोच आ गया और आपके एक्शन में परफेक्शन आ गया, तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड ओनली एज अ कर्म, दैट कॉल्ड द कर्म योग। तो कर्म से कर्मयोग बनाने के दो सूत्र हैं। फर्स्ट, devoted give a complete devotion towards your karma, your action। आप कर्म से जुड़ जाएं, कर्म में खो जाएं। और दूसरा क्या है कि आप कर्म में कुशलता ले आए, फल के प्रति समता ले आए, तो इस तरह से आपका कर्म ना होकर के वो कर्मयोग में। चल नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ कर्म, सात्विक, राजसिक, तामसिक, एक एक लाइन में समझ लेते हैं। सात्विक कर्म वो है कि इफ समथिंग आई एम डूइंग इट इज बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर अदर, दैट वाज द सात्विक। कुछ भी मैंने काम किया उससे मेरा भी लाभ हुआ, इससे विश्व का भी कल्याण हुआ, तो उसको सात्विक कहते हैं। सेल्फ ओरिएंटेड एक्शन कॉल्ड द राजसिक। ऐसा कर्म कि इट इज श्योर क्या, इफ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्शन सो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, I don't know and I am not sure that it may be also beneficial for others. So such types of karma called the राजसिक कर्म। सात्विक के बाद राजसिक कर्म। सात्विक जो भी कर्म किया अगर आपके लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा, सात्विक कर्म। सिर्फ आपके लिए निश्चित तौर पे अच्छा है, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ बेनिफिट के लिए आपने किया, दैट कॉल्ड राजसिक। तामसिक का मतलब ऐसा कर्म जो आप कर रहे हैं ना, इट इज नॉट गुड फॉर यू एंड इवन नॉट गुड फॉर अदर, ना तो अपने लिए अच्छा है ना तो दूसरे के लिए अच्छा है। तो इस तरह से हम कर्म की तीन कैटेगरी हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तीन प्रकार के कर्म गीता में कहा गया, उसको मैंने समझा। नेक्स्ट इज ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में दो तीन शब्द कह दूं आपको, इससे ज्ञान योग आप समझ जाएंगे। ज्ञान योग में जो ज्ञान शब्द है, इससे फर्दर दो डिवीजन होते हैं। ज्ञान फर्दर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, अज्ञान एंड विज्ञान। ज्ञान मीन्स अवेयरनेस अबाउट समथिंग, किसी के प्रति जागरूकता होना, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई क्रिया हो, कोई व्यक्ति हो। अवेयरनेस अबाउट एनी पार्टिकुलर एक्टिविटी, अवेयरनेस अबाउट पार्टिकुलर एनी ऑब्जेक्ट, अवेयरनेस अबाउट पार्टिकुलर अबाउट एनी पर्सन। किसी के प्रति जो जागरूकता होती है, आई नो की जो फीलिंग होती है, अवेयरनेस अबाउट समथिंग। जब भी आप कोई क्रिया, वस्तु या व्यक्ति को जानते हैं, उसके बाद देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। यू नो समथिंग, देन टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दैट थिंग विल रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। अगर आप जो कुछ भी आपने पढ़ा समझा, अगर वो आपके व्यवहार में आ गया, दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ ज्ञान, दैट बिकम विज्ञान। व्हेन थ्योरी इज रिफ्लेक्टेड और कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान इज ऑलवेज अ प्रैक्टिस सेंट्रिक साइंस। और ज्ञान का मतलब जानना। तो जानने के बाद क्या हो सकता है, या तो आप उसके अनुसार व्यवहार करोगे या फिर आप उसको भूल जाओगे। अज्ञान, यू आर अवेयर अबाउट समथिंग बट यू फॉरगेट, तो दैट कॉल्ड द ज्ञान। विज्ञान का मतलब आपने जाना और आप अपने व्यवहार में लेके आए। तो ज्ञान योग से ज्ञान की दो परिणति। तो जब आपका ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज नॉट ज्ञान, दैट इज द ज्ञान योग। When your understanding, when your learning is converted into behavior, into practice, so that is not a ज्ञान, that is the ज्ञान योग। तो योग बनाने के लिए अपने सिद्धांतों को, अपने जो आपकी समझ है, उसको व्यवहार में लेके आना पड़ेगा। सिंपल सा है कि आपने आयुर्वेद का ग्रंथ खोला और उसमें लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर अब आपने ये पढ़ने के बाद अगर आप सुबह जगने लगे, तो वो ज्ञान नहीं हो, ज्ञान योग हो गया। और ये पढ़ने के बाद भी आपने अपना रूटीन 10 बजे तक सोने का मेंटेन रखा, दैट कॉल्ड ज्ञान। तो ये ज्ञान से विज्ञान की तरफ जाने की जो यात्रा, दैट कॉल्ड द ज्ञान योग। और ये फिर भगवत गीता में कि ज्ञान योग के लिए क्या चाहिए, तो हमें एक गुरु चाहिए, अ पर्सन, ऑथेंटिक टेक्स्ट, कोई गुरु होगा और वो हमें ग्रंथों का ज्ञान देगा। बिकॉज जो टेक्स्ट में तो अनलिमिटेड नॉलेज है, अब हम कुछ भी पढ़े और परेशान होते रहे,
तो उससे काम नहीं चलेगा। तो गुरु का मतलब पर्सन हु विल गिव यू द फिल्टराइज नॉलेज, जैसे हम ना आरओ से फिल्टर्ड पानी, जितना पानी शुद्ध हो एक पाइप से निकाल देता है, जितना खराब है दूषित है टॉक्सिन वाला दूसरे से निकाल देता है। तो गुरु क्या एक फिल्टर है ग्रंथों के लिए, जो आपको आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके कह सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ज्ञान है दैट कॉल्ड द गुरु। तो ग्रंथ से गुरु और गुरु से आप पर आया, अब आप उसको अज्ञान विज्ञान में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब व्यक्ति हर चीज को अज्ञान में ले जाता है तब हमें फिर लॉ लेके आना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है कि जो कुछ जानते हो, जो नियम है उसका पालन नहीं करोगे तो सजा हो। और अगर आप नॉर्मली जब पालन करें, नॉर्मली आपके बिहेवियर में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द विज्ञान। और इस तरह से ज्ञान और विज्ञान की पूरी प्रक्रिया चलती है। थर्ड इज द भक्ति योग। भक्ति योग को भी 2-3 लाइनों में समझाने का प्रयास करूंगा, इसमें तो बहुत कुछ मैंने लिखा है। सबसे पहले भक्ति योगा में भक्ति का अर्थ समझेंगे। भक्ति का मतलब होता है लव, भक्ति का मतलब होता है डेडिकेशन। तो जब आप किसी से प्रेम करना सीख जाते हैं, किसी से एक तरह से आप कनेक्ट होना सीख जाते हैं इमोशनली, तब वो दैट प्रोसेस कॉल्ड भक्ति। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो भक्ति इज अ टेक्निकल टर्म। एक होता है भगवान, एक है भक्त। तो भक्त की भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ यूनियन बिटवीन भक्त एंड भगवान। हु इज अ भक्त? इंडिविजुअल सोल। हु इज अ भगवान? यूनिवर्सल सोल। वैयक्तिक चेतना का जब सार्वभौमिक चेतना से जो मिलन की प्रक्रिया है, दैट प्रोसेस, वो कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं भक्ति। प्रोसेस ऑफ यूनियन विद द हायर रियलिटी, विद द सुप्रीम रियलिटी कॉल्ड द भक्ति। एंड वंस वी आर द यूनिफाइड वर्जन, जब हम एक बार मिल गए तो दैट कॉल्ड द योग। तो योग क्या है? परमात्मा से जुड़ना, सुप्रीम रियलिटी से जुड़ना। और भक्ति क्या है? मार्ग, प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिससे हम ब्रह्म से, चेतन सत्ता से, दिव्य सत्ता से हम जुड़ सकते हैं। और इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द सुप्रीम रियलिटी कॉल्ड द भक्ति। अब एक होता है ना लव, और दूसरा होता है अनकंडीशनल लव, कि जब आप उससे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, जब उस तरह का आपका किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए, तो दैट कॉल्ड द भक्ति। ट्रू लव, रियल लव जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा एक वर्ड है, हम कह सकते हैं कि ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव का मतलब है कि जब आप अपने फायदे के लिए किसी से प्रेम ना करें, किसी से जुड़े ना, तो वो भक्ति है। भक्ति योग अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, उसमें से इतना ही बोलूंगा। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये कुछ भक्ति के प्रकार है। और सबसे लास्ट में मैं थोड़ा सा ध्यान योग पे बोलूंगा, फिर अपनी बात 10 मिनट में कंप्लीट। ध्यान योग जो भगवत गीता में दिया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं। तो अदर जो है फैक्टर वो तो योग के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति। ध्यान योग 2 पार्ट में कृष्ण ने डिस्कस किया है। फर्स्ट इज लाइफ मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल बताए, हमने अपने लाइफ को मैनेज करना। दूसरा बताया अपने लाइफ की जो हायर पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करना। तो ध्यान योगा इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट इज द लाइफ मैनेजमेंट सूत्रा, सेकेंड इज द एक्सप्लोरिंग द हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ध्यान योग क्या है? प्रबंधन है और एक तरह से अध्यात्म की यात्रा। तो सबसे पहले प्रबंधन के लिए कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, if you want to be a good yoga practitioner, you want to follow the yoga practices, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि वेरी फर्स्ट यू हैव टू मैनेज द बेसिक एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको अपने जीवन के जो आधारभूत तत्व हैं, जो बेस है, उसको सबसे पहले आपको मैनेज करना पड़ेगा। तभी फिर आप योग के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज योगा इज नॉट फॉर यू। तो पहले उन्होंने कहा कि अ पर्सन हु इज एडिक्टेड बाय ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, whose life is not managed, he is not fit for the yoga practice. He cannot be or she cannot be the yogi. तो उन्होंने कहा क्या करें फिर योगा बनने के लिए, योगी बनने के लिए? तो सूत्र दिया, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कृष्ण ने कहा कि आप अपने लाइफ के जो 5 बेस हैं, 5 पिलर हैं, उनको ठीक कर लें। तो उन्होंने सबसे पहले कहा आहार, फिर उसके बाद कहा विहार, फिर कहा चेष्टा, उसके बाद उन्होंने कहा कर और निद्रा। इसको सिंप्लीफाइड करके कहें तो युक्त आहार फर्स्ट,
बैलेंस डाइट। सेकेंड, युक्त आहार के बाद युक्त निद्रा, बैलेंस स्लीपिंग पैटर्न, बैलेंस स्लीप। आहार ठीक कर लिया, निद्रा सही कर ली। थर्ड इज बिहार, है ना। बिहार का मतलब बहुत सारी मीनिंग है, यहाँ पे बिहार का मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम से। तो युक्त व्यायाम, जितना खाना जरूरी, जितना सोना जरूरी, उतना फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी। तो आहार, निद्रा, व्यायाम। चौथे नंबर पे कृष्ण ने कहा चेष्टा, मेंटल एक्टिविटीज, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उसको भी आप बैलेंस करें, उसको भी आप मैनेज करें। और सबसे लास्ट में कहा उन्होंने युक्त कर्म, आपके जो कर्मास हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें भी बैलेंस अप्रोच लेकर। तो जिस व्यक्ति का खाना सही है, डाइट सही है, स्लीपिंग पैटर्न सही है, एक्सरसाइज सही है, उसके थॉट सही है, उसके बिलीफ सही है, उसकी आइडियोलॉजी सही है, और अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 100% फुलफिल करता है, नाउ ही इज फिट फॉर द हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब वो उच्च आध्यात्मिक अभ्यास के लिए तैयार है। तो उन्होंने कृष्ण के अकॉर्डिंग पहले आप इस वर्ल्ड में परफेक्ट बनिए, फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाए। और वो परफेक्शन कब आएगा? जो आपके हाथ में, हम क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, वी कैन डिसाइड, है ना। कब सोना है, कितना सोना है, वी कैन डिसाइड। हमें कब एक्सरसाइज करना है, कितनी करना है, वी कैन डिसाइड। हमें किस तरह के बिलीफ क्रिएट करना, किस तरह की आइडियोलॉजी अडॉप्ट करना, वी कैन डिसाइड। और हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ हमें पता है। अगर हम उसको फुलफिल करें, देन वी कैन, हम अपने आप को एक बैलेंस पर्सन, एक मैनेज पर्सन कह सकते हैं। कृष्ण ने कहा जब ये 5 चीजें आपकी ठीक ठाक हो जाए, तो फिर आप आगे आ जाओ। यहाँ पे जो कृष्ण का बिहार से तात्पर्य, उसमें आसन, प्राणायाम, आप इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, किसी ने उसको क्लियर नहीं किया क्या करना है। शारीरिक श्रम, जिससे आपकी बॉडी में, आपके माइंड में अलर्टनेस रहे, एक्टिवनेस रहे। और उन्होंने कहा जब ये सब कर लिया, तो फिर आप हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आइए। और हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए उन्होंने कहा वेरी फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर प्लेस, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। जब आप साधना करेंगे, स्वयं को जानने की यात्रा पे निकलेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस पे जाएंगे, तो एक प्लेस आप डिसाइड करें जहां पर आप बैठ के इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, दैट प्लेस शुड बी शुचि, नीट एंड क्लीन, है ना। कोई गंदगी ना हो, वहां पे अच्छा एयर हो, कह सकते हैं लाइट का सही मात्रा में वहां पे आवागमन हो। और उसके बाद है फिक्स योर योगा मैट, आप अपना एक आसन बनाए जिसपे आप बैठेंगे, एंड दैट आसना शुड बी वेरी बैलेंस, बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, एक बैलेंस आसना बना। और फिर वहां पर आप बैठ जाएं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, फिर वहां पर आप बैठ करके क्या करें, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी बैठ जाए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। कृष्ण बहुत ज्यादा आसनों को लेकर के बात नहीं करते, वो कहते हैं आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए जब आप बैठे। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरा, कि आपका लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड अपर पार्ट एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। और जब आप एक अलाइनमेंट में बैठते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास 2 ही अच्छे चॉइसेस होते हैं। बेस्ट इज द पद्मासन, जिससे बॉडी बिल्कुल एक अलाइनमेंट में रहती है। सेकेंड इज द सेमी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या सुखासन या सिद्धासन, किसी में भी बैठ सकते हैं। और उन्होंने जो एक प्रैक्टिस बताई है मेडिटेशन को, प्रैक्टिस है कि आपको कुछ नहीं करना है, अपने टिप ऑफ नोज संप्रेक्ष नासिकाग्रम फ्रॉम दिशश्चान अवलोक, कि ध्यान की एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको मैं कृष्णा कॉस्मिक मेडिटेशन टेक्निक के रूप में कई जगह अभ्यास कराता हूँ, कि आप बहुत कंफर्टेबली होकर के बैठ जाइए, और आपके स्पाइनल जो कॉर्ड है, जो आपका पूरी रीढ़ की हड्डी, वो सीधी रहे। और आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोनों नेत्रों से अपने टिप ऑफ नोज पे आपको फोकस करना है। जितने देर तक आप कंफर्टेबल रहे, उतने देर तक फोकस करें। जब आप कंफर्टेबल होने लगे, अपनी आईज क्लोज कर लें, फिर अगेन ओपन करें, फिर यहाँ फोकस करें। आप अपने 5 to 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप टाइम चाहें कर लें। और विद इन 21 डेज आप कुछ ना कुछ आप अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर को डेवलप होते देखेंगे, अपनी डिसिप्लिन की पावर को डेवलप होते देखेंगे, आप अपनी मेमोरी को डेवलप होते देखेंगे, जो बहुत ऑर्डिनरी चीजें हैं योग के लिए। और इस सबसे भी ज्यादा है कि आप सेल्फ ब्लिसनेस या आत्म आनंद की अनुभूति की तरफ जा सकते हैं, जो टेक्निक इसमें बताई गई है। और इस तरह से ये सारी की सारी बातें ध्यान योग में इसमें कही गई। भगवत गीता में इन सारे योगों को आप सब पढ़ सकते हैं। कोई भी एक अच्छी भगवत गीता की, गीता प्रेस गोरखपुर की, या कोई भी एक अच्छी किताब ले लें और उससे पढ़े।
और मैं सच में कहूँ तो गीता पे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ है। और भगवत गीता इज अ यूनिक बुक जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कमेंट्री लिखी गई, चाहे वो गांधी हो, चाहे गोखले हो, कोई भी हो, चाहे वो अरविंदो हो, जितने भी ग्रेट योगीज हुए, जितने भी ग्रेट स्कॉलर हुए, उन सब ने गीता को पढ़ा, समझा, अपने लाइफ में अप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई करके हम सबके सामने प्रेजेंट करने का एक प्रयास किया। तो इस तरह से इतनी सारी बातें आज मुझे आपसे कहना था, उसको मैंने अपने में ट्राई किया, मैं कह पाया। और मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और डेफिनेटली यू ऑल मे बी बेनिफिट। थैंक यू सो मच।